शांत केस में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है, बॉलीवुड में नशे की गोरख धंधे की परतें खुलने लगी हैं और ऐसे में अब एनसीबी लगातार शिकंजा कसने में लग गई है। पकड़े गए ड्रग पैडलर्स के खुलासे के बाद बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइंस तक ड्रग्स की आंच पहुंच गई है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा क्वान नाम की टैलेंट एजेंसी के ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद हुआ है और इसलिए अब फिल्मी दुनिया की अन्य एजेंसियां भी सकते में आ गई हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण और क्वान का नाम जब से ड्रग्स मामले में सामने आया है, करण जौहर की पार्टी का वीडियो फिर से चर्चा में आ गया है, जिसके बाद इस वीडियो में दिख रहे एक बड़े स्टार को मैनेज करने वाली एजेंसी डर गई है और उसी के कारण उसने एक पूर्व पुलिस कमिश्नर से कानूनी सलाह मांगी है। एजेंसी एक्टर को एनसीबी से बचाने के लिए हर जरूरी कोशिश में लग गई है, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी ड्रग में डूबे बॉलीवुड की गंदगी साफ करने में लगी है, उससे साफ जाहिर है कि किसी भी ड्रग से जुड़े नाम का बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ड्रग्स नेक्सस के खुलासे के बाद बॉलीवुड में बेचैनी है। हम सीधा रुख करेंगे इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी विवेक शांडिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। विवेक, क्वान कंपनी का नाम आने से हड़कंप है बॉलीवुड में। वो दो बड़े सितारे खासकर बेचैन हैं और बॉलीवुड के और बड़े सितारे बेचैन हैं। क्या गतिविधियां इस वक्त मुंबई में? देखिए, क्वान मैनेजमेंट 45 से ज्यादा स्टार्स का काम देखती है, उनके मैनेजमेंट का काम देखती है और क्वान मैनेजमेंट समय समय पर इस तरह के बहुत सारी पार्टियों का आयोजन करती रहती है। बॉलीवुड में कई तरह की पार्टियों का आयोजन होता है जिसमें क्वान मैनेजमेंट कई तरह की पार्टियां कराती है। साल 2017 में अक्टूबर में एक ऐसी पार्टी हुई थी, इसके बाद भी कई पार्टियां हुई, 17 में, 18 में, 19 में। हालांकि इस साल की ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये है आशुतोष की इन पार्टियों में सबसे जो संगीन आरोप लगे हैं, एनसीबी जिसकी जांच करे, इन पार्टियों में ड्रग्स का कमर्शियल लेवल पर यूज हुआ। कमर्शियल लेवल पर यूज होना यानी कि अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो हर एक के प्लेट तक ड्रग्स पहुंचाई गई, प्लेट में ड्रग्स सर्व किया गया और जो लोग पार्टी में आए सबको ड्रग्स ऑफर किया गया। तो इतने मास लेवल पर ड्रग्स का यूज करना और इतना ड्रग्स प्रोक्योर करना, इतना ड्रग्स लाना, कहां से आया, कैसे आया, पैसे कैसे दिए गए, किससे पेमेंट हुई, क्या सोर्स था, किन किन जगहों से था, इन तमाम चीजों की एनसीबी जांच कर रही है। और इसीलिए कल करिश्मा प्रकाश को बुलाया गया था जो क्वान मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी हुई है, और कल ध्रुव को भी बुलाया गया था जो क्वान मैनेजमेंट के सीईओ हैं, और अब दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन कर सकती है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। यानी कि जिन बॉलीवुड स्टार्स की बात हो रही थी दबे जुबान में कि बड़े बॉलीवुड सितारों तक, ए लिस्ट कैटेगरी के बॉलीवुड सितारों तक ये आंच पहुंच सकती है, अब ऐसा ही होता नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें गहरी जमी हुई हैं, ये बात लगातार हम कह रहे थे, रिपब्लिक भारत कह रहा था, और सुशांत मामले में भी क्वान मैनेजमेंट कंपनी का एक बड़ा किरदार सामने आ रहा है। सुशांत के खाते से 10 करोड़ रुपए क्वान मैनेजमेंट कंपनी को दिए गए। इन आरोपों की ईडी जांच करने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम थी जो ट्रांसफर की गई। हालांकि क्वान की तरफ से कहा जा रहा है कि 100 करोड़। लेकिन वो दो बड़े चेहरे कौन से हैं विवेक, ये भी जानेंगे आपसे, और किन किन को एनसीबी की तरफ से समन जारी हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि इसी मामले को लेकर के, ड्रग्स मामले को लेकर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ हो सकती है। एनसीबी बहुत जल्द दीपिका पादुकोण को भी समन भेजेगी और किसी भी वक्त यह समन जारी किया जा सकता है। ड्रग्स मामले में पूछताछ होगी। आपको बता दें कि दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा की चैट से यह खुलासा हुआ है। इस चैट में कोको पार्टी का भी जिक्र किया गया था। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग में एक से बढ़कर एक नाम सामने आ रहे हैं। रुपहले पर्दे पर राज करने वालों के कुछ काले राज खुल रहे हैं। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जब से दीपिका पादुकोण का नाम आया है, खलबली मच गई है। आज के समय के सबसे बड़े सितारों में है दीपिका, और अब उनके साथ जुड़ गया है नशीली दवाओं का नाम।
दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग चैट में बाहर आया है। ये खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको कभी भी समन कर सकता है। दीपिका अपने मैनेजर करिश्मा के साथ में मिलकर ड्रग्स मंगवाती थी। ये बहुत बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर के बाद इस लिस्ट में अब दीपिका का नाम जुड़ चुका है। दीपिका को कुछ सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। दीपिका कब से ड्रग्स ले रही थी? किस किस से मंगवाई ड्रग्स? दीपिका पादुकोण गोवा में इस वक्त मौजूद है। रिपब्लिक भारत लगातार उनसे सवाल कर रहा है, लेकिन दीपिका पादुकोण चुप है। एनसीबी जिस तरह से ड्रग्स केस में शिकंजा कस रहा है, उसके बाद कभी भी एनसीबी दीपिका पादुकोण को सम्मन कर सकता है और दीपिका को जवाब देना होगा। आर भारत ने आपको सबूत दिखाए हैं कि कैसे बॉलीवुड में बड़ी बड़ी पार्टियों और बड़े बड़े सितारों पर ड्रग्स सिर चढ़कर बोलता है। एनसीबी को दीपिका पादुकोण की ड्रग चैट मिली है, जिसमें वो ड्रग के लिए क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से पूछ रही हैं। दीपिका ने चैट में पूछा था कि माल है क्या? माल यानी ड्रग्स। जया साहा की सहायक रही करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बीच ड्रग्स चैट में दीपिका ने हैश यानी हशीश की मांग की थी और कहा था वीड नहीं हैश चाहिए। ये चैट उस दिन का है जब मुंबई के क्वान क्लब में ये पार्टी हुई थी। दीपिका कथित रूप से अपने लिए ड्रग्स मंगवाती है। एनसीबी ने इस सिलसिले में दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश और टैलेंट प्रबंधक एजेंसी क्वान के सीईओ ध्रुव चित गोपेकर को पूछताछ के लिए तलब किया और पूछताछ करनी शुरू कर दी। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से भी सोमवार को एनसीबी ने पूछताछ की थी। खबरों के मुताबिक जया से पूछताछ के दौरान ही एनसीबी को मामले में कई बॉलीवुड हस्तियों की कथित भूमिकाओं की जानकारी मिली। जयशा रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है कौन सी कॉन्वर्सेशन थी जो दीपिका पादुकोण के साथ करती थी। जयशा रिपब्लिक आपसे पूछ रहा है कि क्यों वो ड्रग चैट थी और कौन से सितारों के साथ आप ड्रग मैनेज करती थी। रिपब्लिक पे जयशा लाइव एक्सक्लूसिव। जयशा रिपब्लिक पूछ रहा है कि आप क्या दीपिका पादुकोण से कितनी बार आपने ड्रग पेडल किए? कौन से और सितारे थे जिसके साथ आप ड्रग पेडल करती थी? कौन के और कौन में और कौन से सितारे इन्वॉल्व थे? लाइव जवाब जानना चाहते हैं। जयशा जवाब दीजिए, दीपिका पादुकोण के साथ आप कितनी बार ड्रग पेडल करती थी? ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड का नाम सामने आने के बाद, बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम सामने आने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब बॉलीवुड की सफाई की बात होने लग गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने ट्वीट किया है, ये साफ सफाई के लिए सही समय है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। यह हमारे आने वाली पीढ़ी की मदद करेगा। इस बीच खबर है कि दीपिका लगातार अपने वकील के संपर्क में है ताकि वो इस पूरे ड्रग्स मामले में बच सके। ड्रग्स के जाल में फंसती दिख रही है दीपिका, लेकिन अपनी इस ड्रग्स लीला पर दीपिका को जवाब तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।